नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और इस समय हम मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एसएससी जीडी और किसी अन्य एग्ज़ाम्स को टारगेट करके। तो आज ही हमारा तीसरा सेशन है और डेट है आज की डेट है 14 दिसंबर एंड 2023। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स हर सेक्शन में इम्पोर्टेंट होती है, कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बिल्कुल हम वही करने वाले हैं। वही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पर डे हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन पे हमारे जो स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसे कैचअप करते हैं, वो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश करता है। राशि हमें दी नहीं हुई है, राशि दी गई है x का निवेश करता है। ठीक है, 10% की दर पर, यानी रेट हमें दी हुई है, 10% की हमें रेट दी हुई है, निवेश करता है। ठीक है, यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, जो इन्वेस्ट करता है उस पर सिंपल इंटरेस्ट से मिलता है, और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये है। 4 साल में उसे 21,000 रुपये प्राप्त होता है, यानी कि अमाउंट में दे रखा है, अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स दे रखा है, अमाउंट है 21,000। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर निश्चित राशि x का निवेश करता है। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट देता है, और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 है, तो मूल्य तो x जो है, हमने जिस x को इन्होंने दिया है, x का मान क्या होगा। हमें एक चीज़ पता होना चाहिए इसे करने से पहले, वो ये कि एक फॉर्मूला में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साधारण ब्याज की बात कर ली है। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। इससे हम SI निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 4, और टाइम हमको दे रखा है T इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो 10 4 या 40, यानी 4 ईयर्स का जो हमारा निकल के आएगा वो 40% होगा। तो जो रेट है, रेट इज इक्वल टू 40%। चाहो तो आप रेट अलग से करके भी कर सकते हो, क्योंकि R और T को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी बात वही रहेगी, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जो रेट निकल के आई वो 40 है, टाइम 4 ईयर्स का है, रेट 10% है। हम इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसी वैल्यू को ही एलिमिनेट करेंगे। ऐसा ही हमें पता होना चाहिए कि जो भी अमाउंट है हमारा, हम अमाउंट नहीं पता है, हमें अमाउंट पता है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, हमें प्रिंसिपल निकालना है, और उससे पहले हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उस पर निवेश करता है 4 साल के अंत में, 4 साल के अंत में उसको 21,000 रुपये उसको मिलते हैं 4 साल के अंत में। तो हमने क्या देखा, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब सिंपल सी बात है, हमें ये पता नहीं है, तो हम 21,000 माइनस x करेंगे, है ना, इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, और रेट हमें दे रखा है 10%, रेट दे रखा है 10%, टाइम 4 ईयर्स अपॉन 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। बचता क्या है यहाँ पे 4, और ये 10 बचता है, 4/10। सॉल्व कर लो, अदरवाइज कोई भी इशू नहीं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। हमने प्रिंसिपल को यहाँ पर लेट किया, लेट P इज इक्वल टू x। प्रिंसिपल को हमने लेट किया कि प्रिंसिपल जो है x है, तो p की जगह पे हम x को पुट कर दें तो x हो जाएगा, क्योंकि इधर वैल्यू x है, इधर भी x है, इसीलिए हमने इसे भी x मान लिया। क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 21,000 माइनस x इज इक्वल टू 4x अपॉन 10। अब ये 10 इधर आ जाएगा, तो 21,000 माइनस x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 21 2 1 एंड 4 टाइम्स 0, तो 2,10,000। ठीक है, माइनस 10x इज इक्वल्स टू 4x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस 10x को हम उधर भेज देंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, लाइक टर्म्स एक पास में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x। ठीक है, इक्वल्स टू 21, 2,10,000। इस 14x से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे। 14x से x की वैल्यू हमें पता है कि 14x इज इक्वल टू इतना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,10,000
अपॉन कितना 14, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम 0 लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 15 टाइम ये हो जाएगा तो 15,000। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो 15,000 जो आया है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 15,000, 15,000 इज इक्वल्स टू p। ये प्रिंसिपल था, हमें ये निकालना था, क्वेश्चन में वही दिया था। तो प्रिंसिपल क्या था, अमाउंट 21,000 जो कि 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है 10% की रेट पे, तो 40% वही हो गया। और अदरवाइज हम वैसे भी कर सकते थे, 40% लिख के से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक ही बात है तो हम कर पाएंगे इसे, है ना। तो 4 ईयर्स, क्योंकि टाइम और उसमें रेट इंक्लूड हो जाता था तो इसमें सिर्फ 40 लिखते हम, 4 × 10, इस फिर हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो x जो है वही p है, तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। ये जो चुनाव वाले और ये कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए जो उम्मीदवार को, केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 हैं, कोई भी एक है, पहला है ए है और दूसरा है बी है। अब ए को 57% वोट मिलते हैं, यानी कि ये जीत जाते हैं, इन्हें मिलते हैं 57% इन्हें वोट मिलते हैं। जो बी है वो हार जाते हैं। हमें अब पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ 100% होती है, जिसमें 57% यूज़ हो गया तो बी को कितने मिले होंगे। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी बोल सकते हो 43%। ए को 57% मिली और बी को 43% मिले होंगे, तो इन दोनों को 100% मिले होंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। तो इनके और इनके जो बीच का अंतर है, क्वेश्चन में कहा गया है दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है, तो इनके और इनके जो बीच का अंतर है वो कितना निकल के आएगा। हम बस मेन चीज़ है कि इनका हम डिफरेंस करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो 7 - 3 = हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 14%। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, कि 6,524 वोटों से हरा देता है, केवल 2 उम्मीदवार थे, हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। तो ये 14% की वैल्यू है, तो 14% इज इक्वल टू कितना है 6,524 वोट्स, 6,524 वोट्स। तो 14% की वैल्यू ये है, हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हारे हुए को, क्योंकि बी ने हारे हैं तो फिर इसको निकाल सकते हैं। तो 14% की वैल्यू, तो 1% इज इक्वल टू कितना होगा 6,524 वोट अपॉन 14। ठीक है, अब करना क्या होगा, क्योंकि परसेंट है इसलिए परसेंट इंक्लूड नहीं कर रहे, यहाँ पर परसेंट का हमने यूज़ कर लिया है। हमें 43% चाहिए, तो 43% इक्वल्स टू 6,524/14 गुणे 43% की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 43%। अब इनको सॉल्व करने का एक बेहतरीन सा प्रोसेस है। 14 के भी टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं। 14 1 ज़ा 14, ठीक है, 14 1 ज़ा 14 एंड 14 4 ज़ा 56, ठीक है, 56 और बचता है 9 हमारे पास। और फिर करेंगे हम 14 1 ज़ा 14, 14 6 टाइम करेंगे और फिर हमारे पास बचता है यहाँ पे 2, फिर से 6 टाइम करेंगे, 6 टाइम करेंगे, देन फिर से हम 6 टाइम करेंगे, तो 466। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट हमें 14 के टेबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। तो जब अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 466 × 43, तो हमारे पास एक परफेक्ट वोट्स आ जाएंगी इनकी निकल के, जो कि कुछ इस तरह से होंगी, जो होंगी 20,038 वोट्स, 20,038 वोट्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारे हुए उम्मीदवार को 20,038 मत मिलते हैं।
आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि x का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। x का मान निकालना है, वैल्यू दी हुई है 0.0004 अपॉन दे रखा है x इक्वल्स टू 0.002। इसमें हमें इस x की वैल्यू को निकालना है। सिंपली करना क्या है, इसको यहीं पर हम इसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.0004 अपॉन 0.002। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 2 टाइम में ख़त्म हो जाएगा तो आएगा 0.2। तो x इज इक्वल टू 0.2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश किया। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर ₹14,000 थे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको समझने की जरूरत है। पूछा जा रहा है निवेश की गई राशि क्या थी, जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया था वो क्या है, हमारा अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा मिश्र धन है दे रखा है, इज इक्वल टू 1400। अमाउंट हमारे पास दे रखा है 1400 रुपये हमारे पास अमाउंट है। और क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखा है कि 8 वर्ष के अंत में 5% की रेट से, रेट भी दिया है, कितना है रेट है, रेट हमारे पास है 5% है, रेट हमारे पास 5% और टाइम भी दिया है। तो टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 8 ईयर। 8 साल के बाद में 5% की दर पर ये चीज़ 1400 रुपये हो जाती है। पूछा गया है वो अमाउंट, जिस अमाउंट को हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टिंग अमाउंट हमें निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। हमने मान लिया कि लेट, जो निवेश की गई राशि थी उसको हमने मान लिया 100%, है ना। लेट किया है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, जो इन्वेस्ट किया कैपिटल को हमने इन्वेस्टेड कैपिटल बी 100%। हमने माना कि वो 100% होगा कोई भी चीज़। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि टाइम है हमारे पास 8 ईयर्स का और रेट है 5। तो टोटल जो रेट हो जाएगी, जो हमारी टोटल रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू 40%। हमें एक्चुअल अभी एक चीज़ और पता होनी चाहिए, 100% प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 140%। 140% का अमाउंट हमें दे रखा है 1400 अमाउंट दे रखा है हमारे पास। हम यहाँ से 100% का निकाल लेंगे। कोई भी चीज़ 100% होती ही बात मैंने आपको बता रखी है। और खासकर जब प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल तो 100% होना ही होना है। तो 100% इज इक्वल टू 1400 अपॉन 140 इंटू 100। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे। तो आंसर हमारा आया 1000। तो 1000 प्रिंसिपल, 1000 हमारा प्रिंसिपल है जो हमने इस पे इन्वेस्ट किया था। तो हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल इज 1000। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है। दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है और दे रखा है कि उसमें हमें निकालना है b की वैल्यू हमें निकालनी, तो b का मान निकालना है। दो संख्याएं हैं b और 4b, है ना, उनका औसत हमारे पास दे रखा है b एंड 4b। तो जो संख्याएं उनको हम वैसे ही मान लें, b की जगह b को मान लें और 4b की जगह हम 4b को मान लें। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास कि उनका 10 है। तो दो संख्याओं का औसत क्या होगा, तो संख्याओं का औसत क्या होता है, संख्याओं का जो औसत यानी कि जो एवरेज होता है इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर, 2 इंटू 10 मतलब 20। कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्या है b और 4b। तो पहली है b, ठीक है, दूसरी है 4b है। इनका औसत हमारे पास दे रखा था तो हमने औसत को कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 20। अब 4b प्लस b कितना हो जाएगा 5b, 5b इज इक्वल टू 20। तो b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। तो b इज इक्वल टू 4। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे और ये क्वेश्चंस वो सारे हैं, मैं कोई क्वेश्चंस इजी लेवल नहीं रख रहा हूँ, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं।
भले उनको एसएससी ने पूछा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है। सारे क्वेश्चंस ऐसे और बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, एक से एक नगीने क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, और हम पर डे उनको डिस्कस करते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद में आपका अगर खुद से मन करता है तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते रहते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।